चैप्टर 1 एक स्टार का जन्म हॉलीवुड में। एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में लेट 1930s और अर्ली 1940s के दौरान एगाथा हार्कनेस ने हॉलीवुड को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। वह एक ग्लैमरस और कैप्टिवेटिंग मूवी स्टार के रूप में सामने आई है, लेकिन उसका फेम सिर्फ उसके टैलेंट और चार्म का नतीजा नहीं है। वह एक और ज्यादा डार्क और सिनिस्टर प्लान को अंजाम दे रही है। एगाथा अपने स्टारडम का फायदा उठाकर टियामूट, एक डॉर्मेंट सेलेस्टियल जो धरती के कोर में है, उसकी पावर को पाने की कोशिश कर रही है। अपने सेलिब्रिटी स्टेटस की एनर्जी का इस्तेमाल करके वह गॉड लाइक पावर के लिए अपना एम्बिशन पूरा करना चाहती है। वॉचर, जो हमेशा ऑब्जर्वर का काम करता है, देखता है कि एगाथा का फेम उसकी पावर को बढ़ा रहा है, लेकिन उसका मैजिक कंट्रोल करने का एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब उसे अपने कॉस्मिक एनर्जी की क्रेविंग के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। इसी दौरान उसका नया टारगेट बन जाता है हावर्ड स्टार्क, एक एक्सेंट्रिक जीनियस जो एक्सट्रावेगेंट मूवी प्रोडक्शंस के लिए फेमस है। एगाथा अपने मैनिपुलेटिव स्किल्स का यूज करके हावर्ड स्टार्क को अपनी प्लानिंग में फंसा लेती है। हावर्ड एगाथा से काफी इंप्रेस्ड है और एक इतने बड़े स्टार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन हावर्ड को यह नहीं पता कि एगाथा का प्लान सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। एगाथा स्टार्क को कन्विंस करती है कि वह एक ग्रैंड मूवी सेट डिजाइन करे जो मैजिकल रून्स और सिंबल्स से भरा हो, जो उसके मैजिक को चैनलाइज कर सके और मिस्टिकल फोर्सेस से एनर्जी खींच सके। हावर्ड अपने क्रिएशन के एक्सट्रावेगेंस में खो जाता है, जबकि उसका असिस्टेंट एडविन जार्विस उसके ओवर द टॉप आइडियाज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एगाथा अपना इन्फ्लुएंस यूज करके दोनों को कन्विंस करती है कि यह ग्रैंड प्रोडक्शन उनकी सक्सेस के लिए जरूरी है। इसके बाद एगाथा स्टार्क को मना लेती है कि वह बॉलीवुड के फेमस एक्टर किंगो को फिल्म के कास्ट में शामिल करे। किंगो, एक चार्मिंग बॉलीवुड स्टार और इटर्नल, अपनी ग्रैंड एंट्री करता है। हावर्ड स्टार्क उसके साथ काम करने के लिए थ्रिल्ड होता है, लेकिन किंगो जल्दी ही एगाथा की प्रेजेंस से कॉशियस हो जाता है। उसे एगाथा के आसपास एक अजीब सी ऑरा महसूस होती है और वह शक करने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यह चैप्टर क्लाइमैक्स पर पहुंचता है एक एक्सट्रावेगेंट बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड डांस ऑफ के साथ। एगाथा और किंगो अपने मैजिकल और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए एक कॉम्पिटिटिव डांस परफॉर्मेंस करते हैं। इस बीच किंगो रियलाइज करता है कि एगाथा ने कुछ और इटर्नल्स की पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है, जो उसे और ज्यादा खतरनाक बना देता है। किंगो की पावर्स एगाथा के प्लान का लास्ट पीस हैं, और यह सब देखकर एगाथा के असली इंटेंशंस समझ में आने लगते हैं। अब तक एगाथा ने इटर्नल्स अजाक, सर्सी, इकरस, स्प्राइट, फास्टोस, मकारी, ड्रुइग, गिलगमेश और सर्सी सब की पावर्स अब्सॉर्ब कर ली है। उसका अल्टीमेट गोल है किंगो की पावर्स को भी अब्सॉर्ब करना और एक सेलेस्टियल लेवल बीइंग बन जाना। एगाथा किंगो को फेम और वेल्थ का लालच देती है। वह एक 3 पिक्चर डील का प्रॉमिस करती है जो किंगो को दुनिया का सबसे सेलिब्रेटेड मूवी स्टार बना देगा। किंगो अपने इटर्नल की लॉयल्टी और अनलिमिटेड पावर के लालच के बीच फंस जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट में हावर्ड स्टार्क रिवील करता है कि उसे एगाथा के असली नेचर के बारे में पहले से पता था। उसने एगाथा को उसके एक्टिंग टैलेंट के लिए नहीं, बल्कि उसकी मैजिकल एबिलिटीज के लिए हायर किया था, जो उसके एक्सट्रावेगेंट प्रोडक्शंस में स्पेशल इफेक्ट्स का खर्चा बचा सकती थी। हावर्ड ने किंगो की इटर्नल आइडेंटिटी भी जान ली है और उसकी पावर्स को एक्सप्लॉइट करने का प्लान बनाया है, हॉलीवुड के ग्लैमर और कॉस्मिक एम्बिशन को मिलाकर। एडविन जार्विस स्टार्क और एगाथा के मैशिनेशंस में फंसे हुए सारी पिक्चर समझने की कोशिश करता है। इसी बीच एक नया खतरा सामने आता है। अरिशेम, प्राइम सेलेस्टियल, टियामूट की एनर्जी को वापस लेने और एगाथा को अल्टीमेट पावर पाने से रोकने के लिए आ जाता है। स्टोरी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी पर होता है, जहां एगाथा ने टियामूट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने और अपने सेलेस्टियल लेवल ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करने की स्टेज सेट की है। किंगो की पावर्स अब एगाथा के पास हैं और वह अपना फाइनल रिचुअल शुरू कर देती है, लेकिन अरिशेम टाइमली एंट्री करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। एक धमाकेदार बैटल के दौरान एगाथा अपने मैजिक और इटर्नल्स की एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है, जबकि एरिशम अपनी सेलेस्टियल माइट का यूज करता है। एक मोमेंट के लिए लगता है कि एगाथा हार जाएगी, लेकिन वह एरिशम को एक हेक्स सर्कल में ट्रैप कर लेती है, उसकी पावर को अब्सॉर्ब कर लेती है और कॉस्मिक एसेंस अपने अंदर समा लेती है। बैटल क्लाइमैक्स पर पहुंचता है और एगाथा जीत जाती है। अब उसकी पावर सेलेस्टियल्स के बराबर हो गई है। अरिशम के डिफीट के बाद दुनिया को लगता है कि एगाथा ने उन्हें तबाही से बचा लिया। मीडिया उसे एक हीरो और सेवियर के रूप में देखता है, लेकिन एगाथा का इंटेंशन प्रोटेक्टर बनने का नहीं है।
अब दो सेलेस्टियल्स की पावर के साथ वह यूनिवर्स को अपनी विजन के अकॉर्डिंग शेप देने की प्लान बनाती है। किंगो, जो एगाथा के एम्बिशंस को देखकर शॉक है, उसे एक अल्टरनेटिव पाथ का सजेशन देता है। कॉस्मोस को कंट्रोल करने की जगह वह एक लेजेंडरी फिल्म स्टार बनकर और ज्यादा इन्फ्लुएंस पा सकती है। किंगो एक मूवी बनाने का आइडिया देता है जो उनकी एडवेंचर को इमॉर्टलाइज करेगा, कॉस्मिक क्वीन। एगाथा इस आइडिया में इंटरेस्टेड हो जाती है और दोनों अगले चैप्टर की प्लानिंग शुरू करते हैं। फाइनल चैप्टर कल्मिनेट होता है कॉस्मिक क्वीन के वर्ल्ड प्रीमियर पर, जो एगाथा और किंगो की राइज टू पावर की स्टोरी दिखाता है। मूवी एक इंस्टेंट सेंसेशन बन जाती है, एगाथा को नए हाइट्स ऑफ फेम और इन्फ्लुएंस पर ले जाती है। हावर्ड स्टार्क इस सक्सेस से इंस्पायर्ड होकर वेपन से सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करने का सोचता है, जो उसके फ्यूचर और टोनी स्टार्क के साथ उसके रिश्तों को भी बदल सकता है। एगाथा और किंगो अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं और सीक्वल की प्लानिंग शुरू करते हैं। अगला चैप्टर और भी बड़ी एडवेंचर्स और सेलेस्टियल्स के खिलाफ बैटल्स के साथ आने वाला है। फिलहाल दुनिया को आइडिया नहीं है कि उन्होंने क्या अनलीश कर दिया है, लेकिन एगाथा और किंगो रेडी हैं हॉलीवुड और यूनिवर्स दोनों को कॉन्कर करने के लिए। यह कहानी हॉलीवुड के ग्लैमर और कॉस्मिक पावर के स्केल को मिक्स करती है, एगाथा हार्कनेस को एक स्टार और एक पावरफुल फोर्स दोनों बनाते हुए ह्यूमर, ड्रामा और एक्शन का परफेक्ट ब्लेंड देती है। स्टार्क पिक्चर्स, हावर्ड स्टार्क और एडविन जार्विस। इस एपिसोड में हावर्ड स्टार्क और उनके सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर एडविन जार्विस अपना मूवी स्टूडियो चला रहे हैं। स्पेशल बात यह है कि यह कैरेक्टर्स अपने लाइव एक्शन MCU काउंटरपार्ट से ही वॉइस्ड हैं। डोमिनिक कूपर, हावर्ड स्टार्क और जेम्स डार्सी, एडविन जार्विस। यह एक फन कॉल बैक है उन दोनों के रोल्स का जो उन्होंने MCU मूवीज में प्ले किए थे। हावर्ड स्टार्क का घर हॉलीवुड लैंड साइन के बिल्कुल पास है। यह एक फन रेफरेंस है पुरानी हॉलीवुड साइन के नाम का। पहले यह हॉलीवुड लैंड था, लेकिन 1949 में इसे सिर्फ हॉलीवुड कर दिया गया। इस एपिसोड में यह पुरानी हिस्ट्री को याद किया गया है। किंगो के कई मूवी पोस्टर्स दिखते हैं, जो इटर्नल्स का एक फन नॉड है। कुछ टाइटल्स हैं आइजल ऑफ थंडर, भांगरा टाइम, नेवर कर्स्ड और रेड हीरोन। ये पोस्टर्स किंगो के बॉलीवुड स्टार करियर को शो करते हैं और ये फैंस के लिए एक ऑनगोइंग ईस्टर एग बन गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपके थॉट्स हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।